कल नहीं आए। चलो जी, करें शुरू फिर। चलो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन। चलो जी, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। चलो अब हम 5 इनहेल करेंगे ब्रेन तक। चलो जी, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे अपने हार्ट तक। पूरी डीप डीप ब्रेथ्स लेनी है हमने, प्लीज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट 2-3 टाइम्स अपनी फुल बॉडी तक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब 2-3 ना नॉर्मल डीप ब्रेथ्स ले लो, विदाउट फीलिंग एनीथिंग कि तुम किस पार्ट में लेके जा रहे हो। नेचुरली ले लो 2-3 नॉर्मल डीप ब्रेथ्स। चलो जी, आओ फिर करें शुरू। चलो आ जाओ प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है करने को। बताओ जी, पीछे से 9 क्वेश्चन में किसी में डाउट? 56। 56 तो काफी लोगों का डाउट है जी, मुझे पता है। आ जाओ।
अभी करा देता हूँ। चलो जी 56 प्लीज। चलो जी आओ आओ प्लीज रीड करेंगे साथ में क्वेश्चन। फुल कंसंट्रेशन इधर। नरेश डेविड असलम आर पार्टनर शेयरिंग एज 537। 1 अप्रैल को नरेश रिटायर हो गया जी। चलो अब कौन कौन पार्टनर्स रह जाएंगे बताओ फिर। डेविड एंड असलम। उनकी न्यू रेशो बता दी 2:3। तो ओल्ड रेशो बता दी, न्यू रेशो। अब काफी लोग नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, काफी लोगों ने ना इधर गेन्स निकाले। मैंने चेक करा अभी काफी लोगों का, जरूरत नहीं है। अभी बताता हूं क्यों। The adjusted capital accounts of David and Aslam showed a balance of 33 and 70,500। लिखो जी, डेविड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 33,000 और असलम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अभी हमें बता दिया 70,500। ठीक है। द टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। नरेश रिटायरिंग पार्टनर है। तो पहले ये बताओ, तुमने ये वाली साइड क्या करी होगी? प्लस। सब जने प्लीज, ये वाली साइड माइनस। तो इधर बैलेंस कितना आया होगा? 90,500। पढ़ो इसको क्या करे। द टोटल अमाउंट टू बी पेड, ये पे कर दिया होगा तुमने नरेश को। तो इधर क्या लिखा होगा तुमने? टू बैंक। तुमने लिख दिया होगा द टू बैंक टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश। अब इधर से जर्नल बताओ जी फिर क्या बना। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,500। एक तो ये एंट्री होगी एंस कैपिटल टू बैंक। ठीक है। अब आगे रीड करो क्वेश्चन। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम in such a way that their capitals become proportionate to the new profit sharing ratio। तो यानी कि हमें पता चल गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। हमें पता चल गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस होते हैं, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन या न्यू फर्म की कैपिटल नॉट गिवन। बताओ ऐसा लिखा न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है इधर? नहीं लिखा। तो ये कौन सा केस हुआ? सेकंड केस। तुम ए और बी का क्या निकालोगे? कैरिड डाउन। ये वो निकाल के दे दिया, ये और बी का कैरिड डाउन निकाल के दे दिया। दोनों को क्या कर दूं अब? प्लस 33,000 प्लस 70,500 103,500। अब इसको कौन से पार्टनर्स में बांट दूं? न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशो। वो रेशो थी 2:3। बताओ फिर किसने बांटा? तो 41,400 62,100 41,400 62,100। चलूं आगे? अब आ जाओ, रीड करना है अब तो। डेविड की कैपिटल अभी कितनी थी? 33। उसको कैपिटल करनी कितनी है? 41,400 करनी है। तो वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करे फिर। बताओ इसका डिफरेंस कितना हो गया? हाँ जी 8,400 ये इंट्रोड्यूस करेगा। और असलम की कैपिटल देखो अभी कितनी है? 70,500 और उसको अपनी कैपिटल करनी कितनी है? 62,100। तो वो कैपिटल क्या कर ले? विड्रॉ। कितनी विड्रॉ करे बताओ? 8,400 ही। ये कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा भाई, डेविड के लिए जर्नल एंट्री बताओ, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। बैंक टू डेविड्स कैपिटल। और असलम ने विड्रॉ करनी है असलम्स कैपिटल टू बैंक। ये बहुत हिट क्वेश्चंस हैं, बहुत हिट। सैंपल पेपर इस बार के बहुत भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चनों से। बताओ जी लास्ट से 9 क्वेश्चंस, और कोई डाउट? 50 50 टैली करवाना है जी। दे दो किसी की कॉपी अगर टैलीड है तुम्हारा। 50 क्वेश्चन। ठीक है जी।
प्लीज बाकी लोग भी टैली कर लो, जिसने भी कुछ पूछना दोबारा पूछ लो। चलो जी, रीवैल्यूएशन टैली करो जी। टू बिल्डिंग 10,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 4800। बस लॉस आ गया फिर 16,000 का, प्रॉफिट कोई था नहीं इसमें। टीसीए टैली कर लो जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 56,000, 60,000। फिर वैल्यूड गुडविल की एंट्री एल में गई है बाय के बाय एम, एल में गई है, एल में बाय के बाय एम 30,000 एंड 12,000। और उधर डेबिट साइड पर भी हुई है 2L, के और एम में 30 एंड 12, 30 एंड 12। फिर रीवैल्यूएशन का लॉस बन गया 8,000, 4,800, 3,200 रीवैल्यूएशन का लॉस। पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूट होना है जी 4,000, 2,400, 1,600। फिर के और एम को तो कैरी डाउन कर दो, के और एम को 48,000 एंड 43,200। और जो एल पार्टनर है उसका बच रहा है जी 90,800। एल पार्टनर का आ रहा है 90,800, जिसमें से उसको इमीडिएटली तो पेमेंट करनी थी 20,800 की, एंड 70,000 उसके लोन में ट्रांसफर हुआ। बस इधर टू लोन 70,800 सारा ठीक करा है आपने, वो करवा देता हूँ। बताओ जी, इसकी बैलेंस शीट बनवाई हुई है किसी ने? एक बार टैली करा दूं। बैलेंस शीट टैली कर लो जी। एल का लोन 70,000 लाइबिलिटी साइड, कैपिटल 48,000, 43,200, क्रेडिटर 70,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4800, 2,36,000 आ गया जी, 2,36,000। एसेट साइड बैंक का बैलेंस 23,200, डेटर्स 22,800, बिल्डिंग 1,30,000, बिल्डिंग 10,000 से कम हुई है ना जी, 10 माइनस करना था आपने, 14 कर दिए थे माइनस। और स्टॉक 60,000, पीछे दे दो प्लीज। ठीक है क्वेश्चन। और कोई बता दो डाउट है तो हमें। 46 भी था जी। इसमें से भी 10,000 माइनस करना था ना। नहीं, लिख 10,000 बता रखा है हमें, फिगर निकाल के दे रखी है। हाँ, हाँ जी। 40 आ गया जी। 40, 46 पर आ जाओ जी, आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 45, 46। प्लीज, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बातों का, बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, नहीं करा हुआ तो साथ में देखो एटलीस्ट। XYZ 321 1 अप्रैल को, चल बलजिंदर प्लीज, 1 अप्रैल को भी वाई रिटायर हो गया। X and Z agreed that the new capital of the firm will be fixed at 210। बताना कौन सा केस है ये? फर्स्ट केस, न्यू फर्म की कैपिटल 210 बता दी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X एंड Y, X और Z सॉरी, अभी थे 1,45,000 और 63,000। भाई ये बताओ, जो न्यू फर्म की कैपिटल बता दी किस किस में बांटू? X और Z में। कौन से पार्टनर्स होते हैं ये? न्यू पार्टनर्स। रेशो भी कौन सी चाहिए? न्यू रेशो। अब ना न्यू रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। XYZ 321 था, Y छोड़कर जा रहा है, तो बताओ X और Z की न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? 3:1, केस वन। तो इसको बांट दो 3:1 में, बताना। 1,575 और इधर 5,2,500। अब X की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 157।
एक्स की कैपिटल अभी कितनी है 145, तो ये और कैश लेकर आएगा कितना 12,500, ये 12,500 लेकर आएगा। उसकी कितनी है अभी 63, और इसकी होनी कितनी चाहिए 52, ये विड्रॉ कर लेगा। ये भी मैंने टेस्ट में डाला था तुम्हारे साथ एक बार। यैस्मीन बता दो प्लीज। और बताओ जी, फर्स्ट लास्ट 9 में और कोई डाउट? आ रहा हूँ हार्दिक आपके पास। 55 टैली कराना है, आ जाओ जी। 55 टैली करा देता हूँ जी, आ जाओ हिमांशु प्लीज। पीसीए जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 40 20, बाय आईएफआर 5000 3000 2000, बाय पी एंड एल 20 12 18 8, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर गुडविल की एंट्री वाई में गई है सिर्फ, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल 5100 एंड 10200। फिर डेबिट साइड पर गुडविल की एंट्री टू वाई, एक्स और जेड में गई है 5100 10200। रीवैल्यूएशन का लॉस 1500 900 600, ठीक है। फिर बैलेंस कैरेड डाउन 52560 35040, न्यू फर्म की कैपिटल फिक्स बता दी थी हमें, नहीं। तो आपने एक्स और जेड का करंट अकाउंट निकाल कैरेड डाउन निकाले होंगे, वो आ रहे हैं कैरेड डाउन 68 400 19 200। इन दोनों को प्लस करा आपने 87 600। रफ में करना है सब कुछ, रफ में प्लस करा, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में बांट दो, वो कैरेड डाउन बनेंगे फिर पीसीए में, ये नहीं बनेंगे, ये एडमिशन में बनते हैं सिर्फ। और चल की गलती, यही आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो रफ में निकालेंगे ना हम बैलेंस पहले। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी जबजोत, और बता दो जी डाउट। 40 44 टैली कराऊं? अच्छा जी, 44 किसी का हुआ है पीसीए तक? ठीक है जी, लो 44 लास्ट क्वेश्चन टैली कर लो प्लीज। पूरा करा हुआ बैलेंस शीट के साथ, शाबाश। 44 लोन अकाउंट सीखेंगे आज फिर। चलो जी चेक करो, टू मशीनरी 50,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20350, टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 240, बाय डेटर्स 7000। मशीनरी डेबिट साइड थी जी, टू मशीनरी 50,000, प्रॉफिट आ गया 76650 का। हाँ जी 76650। पीसीए चेक कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,50,000 8 लाख 10,50,000। दोबारा बोल रहा हूँ 1250 8 लाख 10,50,000। गुडविल की एंट्री चेक कर लो, बाय एल एम और एन के कॉलम में 160 एंड 16,000, 160 एंड 16,000। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 21,900 21,900 एंड 32850। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पर 28,571 28,571 42,858। हो रहा मैच? डेफर्ड रेवेन्यू 28,571 28,571 42,858, ठीक है। फिर गुडविल की एंट्री टू एम टू एन एल के कॉलम में 160 एंड 16,000। टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, सॉरी कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है इधर? एम ही रिटायर हो रहा है, ठीक है भाई। फिर इसका कैरेट डाउन बच रहा है
अच्छा, इसकी कैपिटल फिक्स बता दी थी 32 लाख, उसको तुमने न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में बांट दिया, आ गया कैरी डाउन, आ गया 19,20,000 एंड 12,80,000, ये कैरी डाउन बन गए तुम्हारे। हाँ जी अमरजीत, पता चल गया। हाँ जी तमन्ना। थर्ड पॉइंट, एन ओल्ड कस्टमर मोहित whose accounts were written off as bad debt promised to pay 7,000। यहां पर ना मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी, या तो 7,000 को इग्नोर कर दो, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, प्रोमिस्ड। अभी उसने दिए नहीं मेरे को पैसे, प्रोमिस्ड वर्ड लिखा है। अकाउंट्स प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है डू नॉट बुक योर फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर तुमने बुक करना भी है तो कर लो, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और डेटर्स में प्लस। बैंक में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसने दिए नहीं। तो डेट तो पिछले साल का बैड है ना, इस साल तो कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। आज सिर्फ 7,000 की बात हो रही है। हाँ जी, एक तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और क्रेडिटर्स में से माइनस, क्योंकि पीहू ने दे दिया लेकिन हमने उसको नहीं देने ना, नॉट टू बी रीइंबर्स लिखा था ना। कौन सा 44, क्योंकि डेटर्स में 4 लाख प्लस 7,000 भी हो गया ना, ठीक है। फिर नहीं आएगा ये, फिर सही है, फिर भी ऐसा ही। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 8,500। नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास फंड खड़ा है ना, इसमें से यूज कर लूंगा ना फिर। तो 11,500 की चीज 8,500 की होगी, 3,000 का लॉस हो गया, फंड में से यूज कर लो 3,000। तो फंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 4,500। पक्का। हाँ जी, कौन सा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक करे सारा। ना 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 ना, जनरल पूछी थी ना बस, ठीक है। एक्स टू कैश लेके आया है तो उस साइड एंट्री आएगी ना फिर। आए ना। बताओ जी, फिर चले आगे। सबके 9 क्वेश्चन के मैंने डाउट्स बता दिए, अब किसी का भी कुछ रह गया तो पूछ लो। चलो जी, आज सुनो, बाकी के क्वेश्चंस कर लेना कंप्लीट, और अब लोन अकाउंट सीखते हैं अब हम। आ जाओ जी। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट। चलो चलो चलो, ये मैंने नॉर्मल क्लासेस में नहीं बोली थी बात। हम्म, हाँ जी हाँ जी, सब लिखेंगे हम। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, आ जाओ। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, एक 4-5 लाइनों का ना, सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो, मैंने 15-20 मिनट खत्म करना ही है। सी कौन सा पार्टनर होएगा, रिटायरिंग पार्टनर। तो तुमने उसकी क्रेडिट साइड सारी प्लस करी, डेबिट साइड तुमने क्या कर दी, माइनस। 1 लाख रुपीज का बैलेंस बच रहा था, तो उसको लिख दो टू सीज लोन अकाउंट। टू सीज लोन अकाउंट। अब क्वेश्चन में लिखा है, लिखो सीज लोन
will be paid in 4 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum. C's loan will be paid in 4 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum. चलो जी अंडरलाइन करो पहले तो 4 को, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बोला था, 4, 4 टाइमलाइंस बनाओ फिर। तो 4 सालों में पे करना है हमने इसके लोन को। फर्स्ट टाइमलाइन के ऊपर लिखो लोन था 1 लाख रुपीज का, लोन था 1 लाख रुपीज का। चलो जी इस साल इंटरेस्ट निकालो कितना होएगा फिर, 1 लाख के ऊपर 10%। इस साल का इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट का रेट 10% था। अब ये बताओ 1 लाख का लोन 4 हिस्सों में वापस करना है, तो इस साल कितना लोन वापस हो जाएगा उसका, 25,000। तो हम लोन की रीपेमेंट कितनी करेंगे, 25,000 ईयर के एंड पर, और लोन आउटस्टैंडिंग रह जाएगा हमारे पास 75,000। लोन आउटस्टैंडिंग रह जाएगा 75,000। बोलो जी फर्स्ट ईयर क्लियर है हमें सारा। अब सेकंड ईयर के बिगिनिंग में लोन देखो कितना था, 75,000। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में जो पिछले साल का क्लोजिंग होएगा वो अगले साल का बिगिनिंग होएगा। अब इंटरेस्ट लगाओ, बोलो कितनी वैल्यू पर लगाऊं अब इंटरेस्ट, 75,000 के ऊपर 10%, 7,500। इधर अगली इंस्टॉलमेंट रीपे कर दो, 25,000 रुपये और रीपे कर दो, तो लोन आउटस्टैंडिंग रह गया 50,000। 75,000 का लोन खड़ा था, 25,000 का लोन तुमने वापस कर दिया, इस साल 50,000 का लोन रह गया। अब अगले साल की बिगिनिंग में लोन की अमाउंट है 50,000, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। लगाओ जी इंटरेस्ट, 50,000 के ऊपर 10%, 5,000। इधर लोन रीपे करो, 25,000। लोन आउटस्टैंडिंग रह जाएगा हमारे पास 25,000। लास्ट ईयर में 25,000 का लोन रह गया, इंटरेस्ट लगाओ, 25,000 के ऊपर 10%, 2500। इधर हम रीपे कर देंगे 25,000 का लोन, लोन का बैलेंस 0 रह गया जी। उसने भी यही बोला था 4 साल में लोन पे कर देना, तो देखो तुमने भी 4 सालों में लोन पे कर दिया। ठीक है, आओ अब बनाए इसका लेजर। एक कॉलम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट,
डेट का कॉलम बाद में फिल करेंगे। एक लाख को 4 किस्तों में बांटना है ना, 25 25 25 25। ठीक है, चलो जी सब जने प्लीज इधर, मुझे इसका जर्नल बता दो, क्या हुआ इसका जर्नल। सीज कैपिटल टू सीज लोन। सी का लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बताओ कैसे शुरू करो। बाय सीज कैपिटल 1 लाख। सी के लोन की अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाके बाय सीज कैपिटल 1 लाख। अब 1 लाख रुपए के ऊपर पहले हमने क्या लगाया, 10,000 का इंटरेस्ट लगाओ जी, बाय इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। अब पेमेंट करनी है मेरे को, पेमेंट इसकी 25,000 रुपए की। जब मैं लोन की पेमेंट कर दूंगा, क्रेडिट का लोन क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेबिट साइड पर पेमेंट कर दो। टू बैंक 25 मत लिख देना अभी, ब्रैकेट लगाओ। जब आप बैंक के लोन की पेमेंट करते हो, प्रिंसिपल भी पे करते हो और इंटरेस्ट भी पे करते हो, तो प्रिंसिपल कितना पे करना था, 25,000, और इंटरेस्ट इस साल का कितना पे करना था, 10,000। टोटल हो गया 35,000। करो जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 1,10,000 उस साइड का बैलेंस हो गया, 35,000 इस साइड का बैलेंस, तो रह गया 75,000 का बैलेंस। एक 10, एक 10। अब जो पिछले साल का कैरिड डाउन है उसको पहले करो ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000। ये देखो इधर विजुलाइज करो, ये कैरिड डाउन था, फिर तुमने अगले साल इसको पहले क्या करा, ब्रॉट डाउन। देखो कैरिड डाउन टू ब्रॉट डाउन। अब इस साल क्या लगाओगे, पहले इंटरेस्ट। अब लोन कितना खड़ा है, 75,000, 75,000 का 10%, 7,500 बाय इंटरेस्ट 75,000 का 10%, 7,500। पे करो जी डेबिट साइड पर, क्रेडिट के लोन को खत्म करो डेबिट करके, टू बैंक। प्रिंसिपल पे करना है 25,000 रुपए का, और इस साल का इंटरेस्ट पे करना है 7,500। तो बैंक को टोटल पेमेंट कर देना 2,700, 27,500। करो जी कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो प्लस करा 32,500 आएगा, सॉरी 50,000 का बैलेंस रह गया। 82,500, 82,500। बताओ इस 50,000 को अब क्या करूं, पहले ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। बोलो अब क्या लगाऊं, इंटरेस्ट किस वैल्यू पर,
50,000 पर, 50,000 के ऊपर जी 10%, 5,000 पेमेंट कर दो डेबिट साइड पर टू बैंक। 25,000 प्रिंसिपल पोर्शन प्लस इस साल 5,000 का इंटरेस्ट, 30,000 कैरी डाउन कर दो। 25,000 बैलेंस रह गया। 55,000, 55,000 इसको करो जी ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, इंटरेस्ट लगाओ। 25,000 के ऊपर 10%, 2,500 पेमेंट कर दो डेबिट साइड पर टू बैंक। प्रिंसिपल पोर्शन 25,000 प्लस इस साल का इंटरेस्ट 2,500, 27,500। उस साइड भी 27,500, इस साइड भी 27,500, कोई बैलेंस नहीं बच रहा। 4 साल पूरे हो गए अपने। बताओ जी, चलूं आगे। सर्कल करो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को। चलो चलो चलो, इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराने हैं। अब सुनो, सपोज करो सी पार्टनर ना रिटायर हो रहा था 1 अप्रैल 2020 को। तो बोलो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा ये टाइमलाइन। 1 अप्रैल 2020 और ये खत्म कब होगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2021। फिर ये 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22, ऐसे साल चलते रहेंगे। आज फिर टाइम डेट लिखे इधर। अब 2021 लोन में हमने ट्रांसफर करा अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 फर्स्ट साल यही था, 20 था सॉरी। अब देखो एक साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो इंटरेस्ट लगेगा लास्ट डेट पर March 31। इंस्टॉलमेंट भी हम लास्ट डे पर देंगे और अकाउंट्स क्लोज भी लास्ट डे पर होंगे। अब 2021 अप्रैल 1 को ब्रॉट डाउन कर लो और लास्ट डे पर 2022 March 31 को इंटरेस्ट लगा लो। इधर भी 2022 March 31 को पेमेंट कर दो और March 31 को क्लोज कर दो। ये तो मैं आती हैं डेट्स अप्रैल टू मार्च। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2।
लोन का अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सी पार्टनर रिटायर हो रहा था, 1 लाख रुपए देने थे हमने उसके। सी विल बी पेड इन, ऐसा करो 2 लाख कर लो यार, वरना तुम पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाओगे। सी विल बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ध्यान से देखो, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, पिछला क्वेश्चन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स था, 1 साल के बाद। अब 6 6 महीने, 6 6 महीने, हाफ ईयरली वर्ड लिखा है। चलो जी, 4 ही टाइमलाइंस बना लो, कोई बात नहीं, आधे आधे सालों की, इजी लगेगा तुम्हें। 4 हाफ ईयर्स हैं, तो फुल ईयर्स कितने हुए ये? 2। लिखो जी, 2 लाख का लोन था। सौरभ क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, पता कर लिया तुमने जीएसटी वाला वो? इंटरेस्ट जमा करवा देते हैं 18%। रेसिपिएंट है। हाँ, 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 वो अनरजिस्टर्ड है। हाँ, हम्म, हम्म, तो बस 18% इंटरेस्ट जमा करवा देते हैं। डीआर सी 03 में होएगा ना इंटरेस्ट जमा? अच्छा ठीक है, ठीक 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 है। तो- चलो जी, सॉरी, प्लीज आ जाओ। सी को ना 2 लाख रुपए पे करने थे 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तो अब देखो इंटरेस्ट कितना लगेगा इधर, 2 लाख के ऊपर 10%। आगे कुछ होएगा बताओ? 6 मंथ्स, 1/2 भी कर सकते हो, 6/12 भी कर सकते हो, क्योंकि 6 6 महीने का देना है अब हमने। कितना हो गया इंटरेस्ट? 10,000। ये तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 10,000। तो बताओ इधर प्रिंसिपल कितना पे करूं? प्रिंसिपल 50,000, क्योंकि 2 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। लोन कितना बच गया अभी भी? 150। लोन बच गया जी 150। चलो जी, यहां पर फिर लोन आ गया जी 150 का। तो अब इंटरेस्ट 150 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, 7,500 का इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल पोर्शन कितना पे करेंगे अब हम? अगेन 50,000। लोन आउटस्टैंडिंग रह गया हमारा 1 लाख। अब अगले साल लोन था 1 लाख रुपए का,
हाफ ईयर है तो 1 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स 5,000। प्रिंसिपल पे करेंगे अब हम 50,000 का, और लोन आउटस्टैंडिंग रह गया 50। लोन आउटस्टैंडिंग रह गया जी 50। फिर लास्ट के 6 मंथ्स लोन खड़ा था 50,000 का, 50,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना 2,500। प्रिंसिपल पे कर दो यहाँ पर 50 का, लोन रह गया 0। अच्छा, अगर 1 अप्रैल से लेके 6 मंथ्स कब होंगे? 30 सितंबर को। फिर अगले 6 मंथ्स कब होंगे? अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो ऐसे ऐसे अपडेट्स बनती रहेंगी हमारी। आओ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फीस, लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले तो जो हमने सी का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर करवाएगा उसकी एंट्री होगी सीज कैपिटल टू सीज लोन। सी का लोन क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाओ जी। लिखो जी पहले बाय सीज कैपिटल 2 लाख, बाय सीज कैपिटल 2 लाख। लगाओ इंटरेस्ट 6 महीने का भी। 2 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स 10,000 रुपीज। एक इंस्टॉलमेंट पे कर दो अभी 30 सितंबर वाली। टू बैंक 50,000 का इंटरेस्ट, सॉरी 50,000 का प्रिंसिपल प्लस 10,000 का इंटरेस्ट, 60 हो गया। दिमाग दिमाग लगाओ इधर देखो। ये 10,000 ये 10,000 आपस में नलीफाई हो गए इसके इफेक्ट्स। 2 लाख जो लोन खड़ा था उसमें से तुमने 50 और पे कर दिया, 1.5 लाख रह गया सिर्फ अब, जो हम टाइमलाइन पर बना भी रहे थे। अब इंटरेस्ट लगाओ 1.5 लाख इसी साल। 1.5 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स 7,500। 1.5 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स। एक और पेमेंट करो टू बैंक, 50,000 का प्रिंसिपल प्लस 7,500 का इंटरेस्ट, 57,500। अब एक साल में हुआ ये 2 बार क्योंकि हाफ हाफ ईयर्स थे। अब करो जी इस साल को कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो प्लस करा ये माइनस करा, 1 लाख बच गया। ना, हम कभी साल को बीच में नहीं ना क्लोज करते अकाउंट्स में। अब इस 1 लाख को करो ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख।
लगाओ जी 6 महीने का इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर 10% 6 मंथ्स के लिए 5,000। पेमेंट करो यहाँ पर 50,000 का प्रिंसिपल प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट जी। 5,000, 55,000, लास्ट 6 मंथ रह गए अब। बाय इंटरेस्ट 50,000 का रह गया होगा लोन, उसके ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, 2,500 रुपये जी। पेमेंट कर दो इस साल। 50,000 का लोन प्लस 2,500 रुपये का ब्याज, 52,500। ये साल भी हमारा खत्म हो। ऑनलाइन प्लीज बताओ तुम्हें दोनों लोन अकाउंट समझ आ गए? हाँ जी बलजिंदर, आपको? हाँ जी हम दोनों को। हाँ जी सुरभि, काव्या, अमरजीत, हम दोनों को जी। हाँ जी। हाँ जी। गुड। बोलूं जी लास्ट बात? चलो, ऑनलाइन में भी सबका आ गया यस। ये जो तुम टू बैंक कर रहे हो ना, किसी भी एक वाले टू बैंक को सर्कल कर लो। चलो, होमवर्क में दूंगा ये वाला क्वेश्चन। किसी भी एक टू बैंक को सर्कल कर लो। करा? जब भी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट, पेमेंट इंक्लूड्स टू थिंग्स, देखो, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तुम ना इसको शायद मैथ्स में अमाउंट बोलते थे शायद, जब तुम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा मैथ्स में बोलते थे इसको। फाइनेंस में बैंक वाली पेमेंट को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। फाइनेंस में अकाउंट्स हो जाए या अकाउंट कॉमर्स में, जब हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट के हमेशा होते हैं दो पार्ट्स, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। अच्छा देखो, जो 60,000 की इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो मैं बोल सकता हूं इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। बोलूं आगे? अब ना एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जिसमें गिरधारी रिटायर हो रहा है, लिखते रहो। एक क्वेश्चन है जिसमें गिरधारी पार्टनर रिटायर होएगा, और जो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच रहा है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो है 1.5 लाख। जो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.5 लाख। तुमने लोन अकाउंट बनाना है। क्या लिखा है? गिरधारी विल बी पेड एज फॉलोज। टू इंस्टॉलमेंट्स
of 75,000 each. Balance, if any, in the third installment. And balance, if any, in the third installment. अब देखो ये वर्ड क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट। तो आपको कौन सी चीज बताई है, 75, बैंक वाली एंट्रीज की अमाउंट बता दी। तो इस साल भी जब करोगे टू बैंक 75, और अगले साल भी जब करोगे टू बैंक 75, इंस्टॉलमेंट वर्ड बताया 75 75 का। तो आराम से रीड कर लेना क्या वर्ड बताया है। डन। आओ मार्क करें क्वेश्चंस। सुनो, हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो तो ऑलरेडी मार्क्ड है। लोन अकाउंट एक दो क्वेश्चंस का लिख लो। लोन अकाउंट एक दो क्वेश्चंस का लिख लो। क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54, और 10 क्वेश्चन हमारे पास यही है। पेज नंबर है जी 127। पेज नंबर 127, 53, 54 और 10 क्वेश्चन। अब मैं कोई एमसीक्यू नहीं दे रहा। कल हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करना है। अब ये बता दो आज को होमवर्क कौन कौन नहीं करके आया, सच्ची सच्ची बता दो। एक रह गया। कितने हुए हैं? दो बचे हैं। कल आई नहीं आप। ठीक है, एक रह गया। कितने रह गए? क्यों खुशी? ऐसे नहीं हमने स्किप करना बिल्कुल भी। कितने रह गए? 5 बाकी हो गए, 4 हो गए, शाबाश कार्तिकेय। सारे हो गए, शाबाश। चलो जी, प्लीज हम कल डेथ रिवाइज करके आएंगे।